आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, आप टॉपर कैसे बन सकते हैं अपने स्कूल में, अपने ज़िले में और अपने आसपास के एरिया में। सबसे टॉपर बनने का मैं इस वीडियो में आपको आसान सा 20 ऐसे बात बताऊंगा। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली ही आप टॉपर बन जाएंगे। टॉपर बनने की जो सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है अपने आप को तैयार करना। जब आप खुद को अपने आप को तैयार कर लेंगे तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएंगे। तो आप जब अपने आप को तैयार कर लेंगे और जब अपने को मोटिवेट रहेंगे तो आप टॉपर बन जाएंगे। टॉपर बनने के लिए जो है इसका सबसे जो मेन पॉइंट जो है वो है कड़ी मेहनत। जब आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप टॉपर की ओर अग्रसर होते हैं। इसके साथ साथ टॉपर बनने के लिए कड़ी मेहनत कभी कभी काफ़ी नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, सही रणनीति बनाना पड़ता है। जब आप सही रणनीति बना सके, जब आप उस पर काम करते हैं, जब उस पर आप मेहनत करते हैं, तब आप जो है टॉपर की ओर अग्रसर होने लगते हैं। आप टॉपर की ओर टॉपर की बातों को जब आप फॉलो करेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं, उसका इंटरव्यू आप देखेंगे तो उन्होंने एक ही बात कहा था कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय मेरे आसपास में जो था ऐसे माहौल थे कि वहाँ के एरिया का जो है पढ़ने लिखने वाले का कोई चांस नहीं था। वो जो अधिकतर स्टूडेंट जो होते हैं, जो टॉपर बनते हैं, वो गांव के ही स्टूडेंट होते हैं। वहाँ का माहौल जो पहले पढ़ने लायक नहीं होता है, उसके बावजूद भी वहाँ का स्टूडेंट टॉपर बन जाते हैं। इसका आखिर कारण क्या है, तो चलिए जानते हैं। आपको बताऊँगा इस वीडियो में टॉपर बनने के लिए अगर आप वो 20 बातों को फॉलो करते हैं तो आप भी एक दिन टॉपर बन जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला तरीका बताया गया है, नियमित तय घंटे पढ़ाई करें। जो आपको नियमित तय घंटे जो बनाए हैं, पढ़ने का जो रूटीन बनाए हैं कि दिन में मुझे 4 घंटे पढ़ना है, रात में 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ना है, तो वो उस काम को आपको डेली करना है। आपको नियमित जो है दिन में 4 घंटा पढ़ना ही है और रात में भी 4 घंटा पढ़ना ही है, तब आप जाकर टॉपर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज आप 4 घंटे पढ़ लिए, कल फिर कुछ नहीं पढ़े, फिर परसों 4 घंटा पढ़े, फिर 2 दिन कुछ नहीं पढ़े, तो इस तरह से आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। जो आप नियमित रूटीन बनाए हैं उस पर आप काम करें और डेली पढ़ें जब तक कि आपको मंजिल न मिल जाए। दूसरी बात बताया गया है, कुछ नया सीखना या समझना। आपको डेली जो है कुछ ना कुछ जो है नया सीखने की कोशिश करना है, नया कुछ चीज़ समझने की कोशिश करना है। ये टॉपर्स का सबसे दूसरा गुण है। तो आप भी ध्यान रख लें, अगर आपको टॉपर बनना है तो ये दोनों बात को आपको, पहला और दूसरा बात को अच्छी प्रकार से इसको याद कर लें। तीसरी बात इसमें बताया गया है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब हुआ कि काम तो लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन वो कभी कभी स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाते हैं। जैसे आपको एक कहानी मैं बताता हूँ, स्मार्ट स्टडी के मतलब आप इस कहानी में समझ जाएंगे। एक बार एक लकड़ी काटने वाला लकड़ी काट रहा था। वो दिन भर में जो है 10 ही पेड़ को वो काटता था। दिन भर में एक दिन में 10 पेड़ ही काटता था। एक बार जो है वहीं पर जो है उसी गांव के दूसरा व्यक्ति पहुंचा, वो एक दिन में जो है 20 वृक्ष काटने लग गया। तो पहले वाला व्यक्ति पूछा कि आप एक दिन में जो है 20 वृक्ष को कैसे काट लेते हैं? हम तो इतना दिन सालों पिछले कई सालों से मैं गाछ काट रहा हूँ, हमसे 10 पेड़ कटाता है, आप 20 पेड़ को कैसे काट लेते हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि ये वृक्ष 1 घंटा में कटेंगे, तो सबसे पहले मैं 45 मिनट जो उस कुल्हाड़ी को मैं पिजाने में खर्च करता हूँ। उसके बाद 15 मिनट में वो वृक्ष कट जाता है। यह बात सुन के वह अचंभित रह गया व्यक्ति। तब वो भी उस दिन से ऐसा करने लगा। पहले वो क्या करते हैं, समझते हैं कोई भी चीज़ को, उसके बाद काम को करते हैं। तो आपको भी जो है स्मार्ट स्टडी करना है। पहले सभी चीज़ों को पहले सोचना समझना है, उसके बाद पढ़ाई करना है। ये बात भी आप माइंड में नोट कर लें। इसमें चौथी बात बताया गया है नोट्स तैयार करना। यदि आप पढ़ते हैं, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको नोट्स भी तैयार करने होंगे। जो भी क्लास स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है उसको आप रिफ्रेश करके जो है फिर से अच्छी प्रकार से नए कॉपी में मेंशन कर लें, तब आप जाकर टॉपर बन सकते हैं। 5वीं बात बताया गया इसमें, हर टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट वाइज तैयारी करें। हाँ, कोई भी टॉपिक हो उसको कॉन्सेप्ट वाइज जो है आपको तैयारी करना है। ये बात हमेशा भी माइंड में रहे। एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज आपको नोट्स भी बनाना है तो कॉन्सेप्ट वाइज भी बनाना है। एक एक करके नोट बनाना है। आपको कचरा नहीं करना है नोट्स बुक में, आपको कॉन्सेप्ट वाइज जो है बनाना है।
छठी बात बताया गया है रिवीजन करें। इसमें विद्यार्थी का सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है वो है रिवीजन करना, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो है यही गलती कर बैठता है। वो सिर्फ क्या करते हैं, आगे का पढ़ाई करते चले जाते हैं और वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि उसका पढ़ाई जो तो वो कर लेते हैं डेली, लेकिन रिवीजन नहीं करने के कारण जो पीछे का जो उसका जो मेन टॉपिक्स जो पढ़ाई होता है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो भूल जाते हैं। तो जो स्मार्ट स्टडी जो विद्यार्थी करते हैं वो हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो रिवीजन भी करते होंगे। ये बात हमेशा माइंड में नोट कर लें। तो जो भी पीछे पढ़ा गया 2 महीना 3 महीना पीछे जो पढ़ाया गया उसको आप रिवीजन करें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसको रिवीजन करना जरूरी है। आप नोट्स जो बनाए हैं वही नोट्स को आप लेकर रिवीजन करें, ये बात हमेशा माइंड में नोट कर लें। अगली बात 7वीं बात बताया गया है प्रश्न पूछने में कभी भी संकोच न करें। एक स्टूडेंट का सबसे पहला जो प्राथमिक गुण होता है वो क्लास टीचर से है ना, क्लास टीचर को जो है क्लास में खड़े होकर प्रश्न पूछना। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा प्रश्न चल रहा है, आप अगर उसको नहीं जान रहे हैं, अगर आपको जानने का इच्छा है तो आप खड़े होकर बेझिझक क्लास में खड़े होकर वो प्रश्न को टीचर के पास रख दें। टीचर वो प्रश्न को जरूर बताएंगे। तो सबसे पहला आप हमेशा माइंड में रखें कि आपको कभी भी संकोच नहीं करना है मन में कि क्या लोग क्या सोचेंगे, टीचर क्या कहेंगे। आपको ऐसा नहीं सोचना है। जो भी आपके मन में है क्लास में खड़े होकर टीचर से आप सवाल कर दें। अगर टीचर फिलहाल वो सवाल नहीं जानते होंगे तो आपको क्या करेंगे, वो आगे या सामने तो कम से कम बता देंगे। ये बात हमेशा याद रखें, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी भी कहे थे कि विद्यार्थी का सबसे प्राथमिक गुण होता है क्लास में खड़े होकर टीचर से सवाल करना। ये बात हमेशा जो भी आपके मन में हो वो सवाल हमेशा कर बैठिए, यानी पूछ लीजिए सवाल। अगली बात इसमें बताया गया है 8वीं बात मॉक टेस्ट मॉडल टेस्ट सॉल्व करें। मॉक टेस्ट हो या मॉडल टेस्ट हो, आप इसको सॉल्व करने के प्रैक्टिस करें। पिछले कई वर्षों के जो मॉक टेस्ट मॉडल सेट जो है उसको आप तैयारी करें। उससे क्या होगा, आपको अनुभव मिलेगा, उससे आपको क्या मिलेगा, आइडिया मिलेगा कि हमें किस प्रकार से पढ़ाई करना है। पिछले कई विगत वर्षों में जो है कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, ये बात को भी आपको माइंड में रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। कम से कम आपको जो है 1 साल में, अगर आप 10th में हो या 12th में हो, तो कम से कम मॉक टेस्ट ये कम से कम आपको 25 कर लेने होंगे, तब आप जाकर टॉपर बन सकते हैं। 9वीं बात इसमें बताया गया है परीक्षा में कठिन प्रश्न पर ज्यादा समय बर्बाद न करें। यदि आप मान के चलिए कि परीक्षा हॉल में चले गए हैं, आपको सपोज एग्जाम्पल तौर पर मैं बता रहा हूं कि आपको 25 प्रश्न मिले हैं 3 घंटा में सॉल्व करने के लिए, तो उसमें क्या आप क्या करेंगे कि 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न को हल कर लिए, चौथा नंबर का प्रश्न कुछ ऐसा आ गया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत वो डिफिकल्ट लग रहा है। वैसी स्थिति में आपको ये नहीं करना है कि वो प्रश्न आपसे सवाल नहीं बन रहा है तो उसको निकाल के छोड़ेंगे। आप निकलेगा तो नहीं, लेकिन आपका समय निकल जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न परीक्षा में कठिन हो उस प्रश्न को फिलहाल जो है पूर्ण विराम लगा देना है, उसको रख देना है, पार्किंग अलॉट में उसको खड़े कर देना है। जब सभी प्रश्न बन जाएंगे तो लास्ट में जो भी 10-15 मिनट समय बचेंगे तब पार्किंग लॉट से उस प्रश्न को फिर उठा कर लाएंगे। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। आपको जिद नहीं पालना है कि निकाल के छोड़ेंगे और समय ही आपका निकल जाएगा। तो ये भी बात हमेशा माइंड में नोट कर लें। इसमें अगली 10वीं बात बताया गया है स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अपने शरीर पर यानी फिटनेस पर आपको ध्यान देना है। जब तक आपका शरीर फिट नहीं रहेगा तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप बीमार पड़े रहेंगे तो हमेशा आपका चिंता जो है शरीर पर ही रहेगा कि मैं बीमार हूँ। कहीं आप अच्छी तरह से टहल भी नहीं सकते हैं, न क्लास कर पाएंगे, क्लास भी हमेशा आपका मिस हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखें, आप अपना खान पान पर थोड़ा ध्यान रखें और हमेशा सुबह हम थोड़ा सवेरे उठें और मेडिटेशन करें और एक्सरसाइज करें, तब आपका शरीर फिटनेस रहेगा। और हमेशा सच है ना, पॉजिटिव बात सोचें, हमेशा अपोजिट बात नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है कि मैं चंगा हूँ, भला हूँ, मैं अच्छा करूँगा, अच्छा महसूस करूँगा। ये बात हमेशा माइंड में नोट कर लें। इसमें 11वीं बात बताया गया है सभी विषय को प्राथमिकता दें। जितना भी विषय आपके सिलेबस में हो, चाहे आप विद्यार्थी हो 10th क्लास का हो 12th क्लास का हो, सभी विषय को आपको प्राथमिकता देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि एक विषय को आप लेकर पढ़ रहे हैं और पता चलेगा दूसरा विषय बहुत पीछे है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ये फिर भी दिक्कत होगा। आपके पास अगर मानो चलिए कि 6 विषय है तो 6 विषय को भी आपको एक एक करके जो है सबके है ना एक एक करके समय देना है। सभी विषय को बराबर स्टडी करना है, किसी को भी आगे पीछे नहीं रखना है, सबको एक समान जो है साथ में लेकर चलना होगा। ये भी बात हमेशा माइंड में नोट कर लें। इसमें 12वीं बात बताया गया है
अपनी पुरानी गलतियों से सीखें। पुरानी गलतियों से सीखने का मतलब हो गया कि आज से कुछ दिन पहले आप कुछ ऐसा गलती करते होंगे जिसमें कि आपका पढ़ाई जो है बाधित होता होगा, और उस समय जो आपका पढ़ाई नहीं आप क्लास जब नहीं करते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि मैं बहुत सारे है ना स्टूडेंट से बहुत पीछे रह गया, मेरा बहुत सारा पढ़ाई छूट गया, मेरा बहुत सारा कॉन्सेप्ट छूट गया। तो उस गलती से सीखिए। आपको यहाँ से कम जो है एक भी दिन क्लास मिस नहीं करना है। आपको रेगुलर हो स्कूल हो या क्लास हो, आपको रेगुलर जाना है पढ़ने के लिए। ये बात हमेशा माइंड में नोट कर लें। इसमें 13वीं बात बताया गया है, सुनने की आदत डालें। अधिकतर स्टूडेंट जो है क्लास में क्या करते हैं, टीचर की बातों को जो है गौर से नहीं सुनते हैं और अपने वो मगन में रहते हैं। इसके कारण जो है वो अच्छे से क्लास में जो है जो भी बोर्ड पर पढ़ाया जाता है उसको समझ में उसको नहीं आ पाता है, क्योंकि अच्छे से वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं या टीचर की क्लास में कही हुई बातों को नहीं समझ पाते हैं। इसके कारण वो विद्यार्थी उस टॉपिक्स को नहीं समझ पाते हैं। इसके आधार पर क्या होता है, वो उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न टीचर देते हैं क्लास टीचर, वो क्या करते हैं उस प्रश्न को नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर में होता है अच्छी प्रकार से सुनने की क्षमता जो है नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका ध्यान जो होता है इधर उधर भटकते रहता है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है, जब भी आप क्लास में इंटर करते हैं तो हमेशा ये बात ध्यान रखें, हमेशा माइंड को शांत रखें और टीचर की बातों को ध्यान से सुने कि वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी बात आपको याद रखना है। अगली बात इसमें बताया गया है 14 नंबर का, वर्क ऑन योर माइंड पावर विथ मेडिटेशन। हमेशा जो है वर्क जब भी करना है, कोई भी वर्क करना है, हमेशा उस वर्क को हमेशा माइंड में रखना है। आप उस है ना वर्क को भूलना नहीं है। अगर भूल जाएंगे तो आपका ध्यान जो है दूसरे काम पर चले जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जो भी काम करते हैं उसको हमेशा माइंड में बैठा कर रखना है, उसको भूलना नहीं है, हमेशा ध्यान रखना है। 15वीं बात बताया गया है, क्लास में पीछे न बैठे कभी भी। जो टॉपर से स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा क्लास के पहले नंबर पर बैठते हैं, पहले बेंच पर बैठते हैं। जो भूसकोल स्टूडेंट होते हैं, जो पुअर टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जो मीडियम स्टूडेंट होते हैं वो पीछे बैठते हैं। जो तेज स्टूडेंट होते हैं हमेशा आगे बैठने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, गुरु का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने दिल से जो है डर को भगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यही करना होगा कि आपको आगे में बैठना होगा, आगे की पंक्ति में बैठना होगा। ये बात हमेशा नोट कर ले, कभी भी पीछे में न बैठे। अगली बात इसमें बताया गया 16 नंबर के, ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रहें। बहुत सारे ऐसे गांव समाज में चीज़ है, या आपके घर में ही बहुत सारे ऐसे चीज़ होंगे जो आपको पढ़ाई से ध्यान हटकाते होंगे। तो ऐसे चीज़ों से आपको दूर रहना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल, टीवी, ऐसे चीज़ जो होते हैं ध्यान भटकाते हैं। जैसे बाजार, मेला, सर्कस का खेल, इस तरह का चीज़ जो भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, ध्यान भटकाने वाली चीज़ होते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको बच के रहना है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होते हैं जो बिगड़ेली फ्रेंड होते हैं, जो आपके सर्किल में तो होते हैं लेकिन वो पढ़ते लिखते नहीं है। तो ऐसे फ्रेंड से भी आपको दूरी बना कर रखना है, नहीं तो आपको जो है जो आप टॉपर बनने का जो सपना देखे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो भी बात मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, सभी बात को आपको अच्छी प्रकार से पालन करना है, तब आप जाकर टॉपर बन सकते हैं। अगली बात इसमें बताया गया है 17 नंबर का, कमजोर विषय पर अधिक ध्यान दें। जो भी आपका विषय है, जैसे 6 विषय है तो उसमें 5 विषय आपको लग रहा है कि मेरा 5 विषय जो है स्ट्रॉन्ग जोन में चल रहा है, और एक विषय जो है थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रही है या तो वो पीछे चल रहा है। तो आपको करना क्या है कि उस विषय पर आपको ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना है। जो कमज़ोर विषय है, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ कि सभी विषय को प्राथमिकता देना है, तो उसी प्रकार यदि आपका कोई एक विषय पीछे रह जाता है या उसको आपको समझ में नहीं आता है तो उस विषय पर आपको कंसंट्रेट करना है, उस विषय को समझना है। अगर आप नहीं समझ पाते, अपने सहपाठी से सहयोग ले, अपने क्लास टीचर से सहयोग ले, तब आप उस विषय में पकड़ कर लेंगे। तो ये भी बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। इसमें 18 नंबर की बात बताया गया है, अपनी हैंड राइटिंग को सुधारें। जो भी आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई तो करते हैं अच्छी प्रकार से, यदि आपका हैंड राइटिंग कम होगा तो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर चांसेस होगा कि आपको वहाँ पर जो है हैंड राइटिंग के बदौलत जो है आपको 20 से 30 या 50 नंबर तक जो है कम आएंगे। क्योंकि जो टीचर को जो वहाँ कॉपीस आते हैं उसको क्या होता है, समझ में जो आप लिखिएगा कचरा करके कुछ भी, तो उसको समझ में नहीं आएंगे, तो वो नंबर आपको काट लेंगे। क्योंकि एक कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन आप एक ही बात पर जमा सकते हैं, जब आपका हैंड राइटिंग जो होगा वो पढ़ने योग्य जब होगा, तो आपका जो है ना टीचर जो कॉपी वहाँ पर चेक करेंगे बोर्ड एग्जाम के, तो वो क्या होंगे, उसका फर्स्ट इंप्रेशन जो है आपके अक्षर पर चले जाएंगे और आपको मार्क्स देते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो थोड़ा साफ सुथरा लिखना है, पूरा क्लीनेट लिखना है। पूरा फर्स्ट पन्ना पर तो आपको कभी गलती करना ही नहीं है, पूरा शुद्ध लिखना है,
तब आप जाकर टॉपर बन सकते हैं। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि आप अपना हैंड राइटिंग अवश्य सुधार लेंगे। हैंड राइटिंग सुधारने का मतलब हुआ कि आप कम से कम जो है 2 पेज जो है डेली का लिखना स्टार्ट करते हैं, 1 पेज इंग्लिश और 1 पेज हिंदी। ये बात हमेशा याद रखें। इसमें 19 नंबर के बाद बताया गया है ऑनलाइन वीडियो को देखें। अभी भी आप देख रहे हैं तो ये आप ऑनलाइन वीडियो ही देख रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन वीडियो की आदत जो है लगाना होगा। और जो भी आपको गलत काम करते हैं, जैसे कि वीडियो देखते हैं, अदर वीडियो देखते हैं, जैसे भोजपुरी वीडियो, ये सब वीडियो को आपको कभी नहीं देखना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे मोबाइल में अभी आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, थोड़ा मन इससे हट जाएगा तो आप जाके मोटिवेशनल वीडियो देख लें, उससे माइंड आपका जो है एक्टिव हो जाएगा पढ़ने लिखने के लिए और आपको कुछ करने का उसमें हौसला आएगा। तो कुछ ऐसा चीज़ मोबाइल में ना देखें जिससे कि आपका ग्रोथ जो है और नीचे ही चले जाए। ऐसा कुछ देखें कि आपका पढ़ने में जो है ना जिज्ञासा भी बढ़े और आपका माइंड भी ग्रोथ हो। तो ऐसा चीज़ आपको देखना है। तो ऑनलाइन क्लास करें, ऑनलाइन वीडियो देखें, मोटिवेशनल वीडियो ही देखना है, आपको ध्यान रखना है। अंतिम बात में इसमें बताया गया है आलस से पढ़ाई ना करें। आलस से पढ़ाई नहीं करना है आपको, ये बात हमेशा याद रखना है। आलस से जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपका जो मकसद है, जो आप लक्ष्य बनाए हैं, तो उस लक्ष्य तक आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि आलसी व्यक्ति जो होता है ना, न उसका वर्तमान होता है ना भविष्य होता है, वो हमेशा जीवन भर जो है आलस्य में ही पड़ा रहता है और कुछ भी नहीं कर पाता है। अधिकतर स्टूडेंट जो होते हैं आलस्य स्टूडेंट किसको कहा जाएगा? वह स्टूडेंट जो एग्ज़ाम नज़दीक हो, एग्ज़ाम 2 से 3 महीना बचा हो और वो मन से पढ़ाई नहीं करता हो और 4 बजे सुबह उठ के नहीं पढ़ता हो, वैसे स्टूडेंट को आलस कहा जाएगा। अगर आपके अंदर में भी ये गुण है तो समझिए आप भी आलस हैं। अगर आपके अंदर में ऐसा गुण है तो आप भी कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, स्टूडेंट को हमेशा ध्यान रखना है कि 4 बजे उठने की आदत लगाना है। और इसमें एक और अंतिम बात मैं बता दूँ, 21 नंबर का, अपने विषय की पॉइंट को जरूर लिखना है, ये याद रखना है। 21 नंबर का ये पॉइंट है, अपने विषय के की पॉइंट को अवश्य लिखना है। जो मेन की पॉइंट होते हैं, जैसे कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे सपोज दैट मैं मान चलता हूँ कि कोई ऐसा चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे चैप्टर का नाम बता देता हूँ, जीवन में सफलता को कैसे हासिल करें, ये एक चैप्टर है। सपोज दैट मान लीजिए कि अपने जीवन में सफलता को कैसे हासिल करें, तो एक ये जो है इसमें से देख लीजिएगा, यह जो मैं वाक्य बोला, सेंटेंस बोला, इसमें देख लीजिए इसमें की पॉइंट कौन सा हुआ, अपने जीवन में सफलता को कैसे हासिल करें। तो इसमें मुख्य रूप से एक जीवन है, सफलता और हासिल करना जो हो गया, ये तीनों हुआ की पॉइंट। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो उसको की पॉइंट्स माने जाते हैं। आपको एग्जाम्स में भी ध्यान रखना है कि जो मेन की पॉइंट्स होंगे उसको जो है HB पेंसिल से अंडरलाइन करने होंगे, तब जाकर आप सक्सेस हो पाएंगे, टॉपर्स बन सकते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, और अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर भी कर दें और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। अगर वीडियो खूब अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दें कि नाइस वीडियो, गुड वीडियो, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में फिर आपको इसी चैनल पर उपस्थित रहूँगा नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।